1970 के दशक के अंत में भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जब विमान अपहरण सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरे देश के आत्मविश्वास पर सीधा हमला हुआ करता था। हर उड़ान, हर हवाई अड्डा और हर यात्री एक अनकहे डर के साथ सफर करता था। इसी माहौल में इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी, IC 427। यह फ्लाइट सिर्फ एक विमान नहीं थी बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था की असली परीक्षा बनने वाली थी। IC 427 अपने तय रूट पर उड़ान भर चुकी थी। केबिन के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठे थे, कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ खिड़की से बाहर आसमान देख रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में यह सफर इतिहास में दर्ज होने वाला है। अपहरणकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ कदम उठाया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था बल्कि महीनों की योजना का नतीजा था। जैसे ही उन्होंने विमान पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, कॉकपिट का माहौल बदल गया। पायलट के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपहरणकर्ताओं की बात माने या फिर विमान में मौजूद हर जिंदगी को खतरे में डाल दे। मजबूरी में विमान की दिशा बदली गई। उसी पल यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक अपहरण नहीं बल्कि भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। केबिन के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। बच्चे रो रहे थे, बड़े लोग खामोश बैठे थे और केबिन क्रू समय खरीदने की कोशिश कर रहा था। हर मिनट कीमती था। अपहरणकर्ताओं की मांगें सामने आने लगी। हर मांग के साथ एक अदृश्य काउंटडाउन चल रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय भारत के पास कोई विशेष विमान अपहरण विरोधी बल नहीं था। सेना थी, पुलिस थी, लेकिन कोई ऐसी यूनिट नहीं थी जो चलते विमान में घुसकर बिना यात्रियों को नुकसान पहुंचाए ऑपरेशन कर सके। यही कमी IC 427 ने उजागर कर दी। जैसे ही अपहरण की खबर दिल्ली पहुंची, आपात बैठकें शुरू हो गई। खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गई। हर कॉल, हर संदेश और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। इसी बीच एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG। NSG उस समय एक नया कॉन्सेप्ट था। आतंकवाद और उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए बनाई जा रही यह फोर्स अभी खुद को साबित नहीं कर पाई थी। IC 427 उसका सबसे बड़ा टेस्ट बनने वाला था। यह सिर्फ यात्रियों को बचाने का मिशन नहीं था, यह भारत की क्षमता का प्रमाण था। योजना पूरी तरह गोपनीय रखी गई, मीडिया को अंधेरे में रखा गया। विमान के अंदर की संरचना से लेकर अपहरणकर्ताओं की संभावित स्थिति तक हर चीज का विश्लेषण किया गया। NSG कमांडोज ने विमान के मॉडल पर अभ्यास किया, हर सेकंड की गणना की गई। सबसे अहम बात थी, एक भी निर्दोष जान ना जाए। जब अंतिम आदेश मिला तब कोई शोर नहीं हुआ। काले कपड़ों में NSG के कमांडो बिना किसी आवाज के आगे बढ़े। चेहरे पर कोई भावना नहीं, सिर्फ मिशन। विमान के पास पहुंचना ही अपने आप में एक खतरा था। अपहरणकर्ता पूरी तरह सतर्क थे। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, सब कुछ ही सेकंड में घटित हो गया। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं था बल्कि हकीकत की बेरहम सच्चाई थी। NSG ने तय स्थानों से प्रवेश किया। हर कमांडो को पता था कि उसे क्या करना है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं। अपहरणकर्ताओं को निष्क्रिय किया गया, यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। ऑपरेशन सफल रहा। IC 427 पूरी तरह सुरक्षित थी। एक भी यात्री की जान नहीं गई और इसी एक मिशन ने भारत की सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। NSG सिर्फ एक बल नहीं रही बल्कि एक चेतावनी बन गई। इसके बाद विमानन सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव हुए। हवाई अड्डों पर जांच कड़ी हुई, कॉकपिट सुरक्षा बढ़ाई गई और NSG को स्थायी एंटी हाईजैक भूमिका दी गई। IC 427 अब सिर्फ एक केस नहीं रही बल्कि एक सबक बन गई। आज जब हम आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं तो शायद यह भूल जाते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। IC 427 की कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं बल्कि एक देश के सीखने, मजबूत होने और जवाब देने की कहानी है। और शायद इसी वजह से IC 427 का नाम भारतीय विमानन इतिहास में सिर्फ एक फ्लाइट नंबर नहीं बल्कि एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज है। IC 427 का यह ऑपरेशन सिर्फ एक सफल रेस्क्यू नहीं था, ये एक खामोश संदेश था। भारत अब झुकता नहीं, जवाब देता है। जिस दिन NSG ने उस विमान में कदम रखा, उसी दिन यह तय हो गया कि आतंक और अपहरण की भाषा अब इस देश में नहीं चलेगी। आज जब हम हवाई जहाज में बेफिक्र होकर बैठते हैं तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि हमारी ये सुरक्षा किसी एक रात के साहस की देन है। IC 427 ने भारत को डराया नहीं, IC 427 ने भारत को जगा दिया। अगर तुम्हें ऐसी ही सच्ची दवा दी गई और
खतरनाक कहानियां हम जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी ज्यादा